अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की आधी पॉपुलेशन इंटरनेट इस्तेमाल करती है। आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, इसका स्कोप क्या है और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस के लिए। इसको ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस और सेटबैक्स आप क्या फेस कर सकते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद। शॉपिंग मेथड स्पेशली लॉकडाउन के बाद और मॉडिफाई हो गए, यानी कि ऑनलाइन पे चले गए। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स 2011 से 2019 तक अप्रॉक्सीमेटली ट्रिपल हो चुकी हैं। जब भी मार्केट में कोई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब आती है तो 20 to 30% उसको ज्वाइन करने के लिए क्यों डिले आता है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको इनसाइट्स देने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के स्टैट्स क्या हैं, बिजनेसेस कैसे प्रिडिक्ट करती हैं अपने ट्रैफिक को डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए और कैसे वो उनके लिए बेनिफिट रखता है। इसमें एंडलेस कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और आप कैसे 7 लाख प्लस पर मंथ सैलरी ले सकते हैं इसी फील्ड को ज्वाइन करते हुए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कहां से और क्या सीखना होगा वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह अगर आप पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कुछ ऐसे लोगों के जो कि इंस्पायर हुए या मेरी वीडियो उनकी नज़र से गुजरी तो उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ डिजिटल मार्केटिंग में। तो उनके क्वेश्चंस ये थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। तो वही डिटेल मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। वो मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें मोस्टली यूज होते हैं आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और टैबलेट्स, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं इन डिवाइसेस को यूज करते हुए। और डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है इसी वजह से, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे अपनी एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट या सर्विसेज पिच करने के लिए। और इसमें यूज होता है इंटरनेट। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। स्मार्टफोन से पहले और इंटरनेट से पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हुआ करते थे। स्मार्टफोन ने आकर ये सारी ट्रेडिशन को बदल दिया है, जिसमें टीवी ने रिप्लेस कर दिया है यूट्यूब को। ऐसी एप्स ने रेडियो को रिप्लेस कर दिया है जिसमें लोग अपनी मर्जी के सॉन्ग्स या पॉडकास्ट किसी भी टाइम सुन सकते हैं। और अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसके लिए वो ऑनलाइन ब्लॉग्स पे जाकर वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग आपको मालूम होने चाहिए, जिसमें सेगमेंटेशन मार्केटिंग, पोजिशनिंग, नीड्स एंड वांट्स। क्योंकि मार्केटिंग की बेस वही है, सिर्फ मीडियम बदल गए हैं। पहले लोग मार्केट में जाके शॉपिंग किया करते थे, अब वही काम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, जिसमें उनका टाइम भी सेव हो रहा होता है और एडवर्टाइजर भी कम पैसों में उनको टारगेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट शो कराते हुए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आपने वॉच से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लाइक कर रखी है तो आपकी टाइमलाइन पे बार बार वही प्रोडक्ट आएगी, यानी कि एडवर्टाइजर को मालूम है कि आपका इंटरेस्ट वॉचेस में है, इसलिए आपको तब तक वो ऐड शो कराई जाएगी जब तक आप वो परचेज नहीं कर लेते। सपोज कोई बैंक कार फाइनेंसिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड किया करता था, उसके लिए उसको सैलरीज पे करना पड़ती थी अपने स्टाफ को ताकि वो उनकी कार सर्विसेज को सेल कर सकें। अब वही चीज़ बदल गई है और यही काम बैंक्स बहुत ही सस्ते पैसों में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए वो हैवी सैलरीज भी उनको नहीं देना पड़ती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कंपनीज को रियल टाइम पता लग रहा होता है कि कस्टमर्स की लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, उनको आपकी प्रोडक्ट पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, किस तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं और कितना बजट आपने वेस्ट कर दिया ऐसी ऑडियंस पे जिसको आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रियल टाइम मिल रही होती है, यानी कि लाइव मिल रही होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सपोज आपने कोई होर्डिंग्स प्लेस करनी है किसी मार्केट में किसी कमर्शियल जगह पर और उसका रेंट आपको 5 लाख रुपए चार्ज होगा पर मंथ। अब आपको आइडिया नहीं होगा कि उससे कितना यूजर डाइवर्ट हुआ या कितने लोगों को कन्विंस किया आपके उस होर्डिंग ने। और अगर आफ्टर अ मंथ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाता था। डिजिटल मार्केटिंग में आप जब भी कोई एड प्लेस करते हैं तो आप उसको अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं।
और ऑर्ली बेसिस या डेली बेसिस पर अगर आपको रिजल्ट नहीं आता तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह कंपनीज न्यूज़पेपर में ऐड दे रही होती थी, पंफलेट स्प्रेड कर रही होती थी या होर्डिंग्स लगाती थी या कोई भी ऐसा मीडियम यूज कर रही होती थी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उनको मालूम नहीं होता था कि किस मीडियम से कितनी कन्वर्जन रिसीव हो रही है, यानी कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में आप रियल टाइम अपने तमाम मेथड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपीरियर ट्रैकिंग एंड मैट्रिक्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें आपको शो हो रहा होता है कि आपका ऑडियंस किस एज ग्रुप से है, 18 to 25 एज का है या 25 to 30 या अबव 60 है। उसके अलावा मेल है या फीमेल है, कौन सी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, किस टाइप के मोबाइल फ़ोन से आपके पास आ रहा है, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, किस टाइम में देख रहा है आपको, किस लोकेशन स्पेसिफिकली किस सिटी से आपको देख रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए है, तो आपको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत सस्ते पैसों में अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। और यही डाटा आपको फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्चिंग कर रहे होते हैं उसमें आपको हेल्प आउट करता है और फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट में भी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है यही सारा डाटा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद। सबसे पहले ये वाहिद ऐसी फील्ड है जो अपने अंदर चेंजेस को अब्जॉर्ब करती है, यानी कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस हो रही होती हैं आप उसके मुताबिक अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी मेजर कॉस्ट। आप किसी भी बिजनेस की रीच और प्रॉफिट विद इन नो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया की पावर का आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब आपने कोई मैसेज पिच करना होता है, राइट टाइम पे वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं मल्टीपल या मिलियन ऑफ ऑडियंस में, एनालाइज कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं और छोटे छोटे डिसीजन आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स विद इन नो टाइम रिसीव करके दे रहे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आपके अंदर आती है जिससे आप नई चीज़ें जो मार्केट्स में ट्रेंड कर रही होती हैं वो आप सीख सकते हैं और आपको फ्रीडम होता है किसी भी फील्ड को फोकस करने में। आज का डिजिटल मार्केटिंग दो मेन टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसमें एक है SEO जो कि मेरी प्राइमरी फील्ड भी है और उसके बाद है PPC जिसे पेड मार्केटिंग भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो भी फील्ड्स हैं वो किसी ना किसी हद तक इसी से रिलेवेंसी लगती हैं। इसमें टॉप पे है SEO जिसमें आप अपनी वेबसाइट्स को इस तरह से गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो टॉप रिजल्ट्स में आ जाती है और जहां से आपको यूजर्स गेन होता है। उसके बाद आती है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसमें सेल्स पिच यूज हो रही होती है, यानी कि वो आर्टिकल एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है या कोई भी कंटेंट या कोई भी लाइन कॉपीराइटिंग में आती है जो कि एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। वो एक मार्केटिंग की कॉपी होती है जो कि कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग से डिफरेंट इसलिए है, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है कॉपी राइटिंग से, जिसमें ज्यादातर ब्लॉगर्स आते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लॉग्स पे अपलोड कर रहे होते हैं। वो ब्लॉग्स किसी ना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यूज़ दे रहे होते हैं या किसी सर्विसेज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सोशल मीडिया की पावर का सबको अंदाजा है और सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी बिजनेस अपने आप को पिच कर सकता है किसी भी टाइम और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी में, जिसमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग आती है, ट्विटर एडवर्टाइजिंग, पिंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग और भी बेतहाशा सोशल नेटवर्क हैं जो कि क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करने का सोर्स बनते हैं। वो तमाम जगह जहां पर आपको स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा होता है किसी भी एनिमेशन या पिक्चर के साथ, वो सारी स्पॉन्सर्ड ऐड होती हैं, जिसमें शामिल होता है गूगल का सर्च इंजन खुद, उसके अलावा यूट्यूब भी जहां पर आपको एडवर्टाइजिंग नजर आती है किसी भी वीडियो के प्ले होने से पहले, उसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस अपने ऐड शो करा रहा होता है, वो भी गूगल की प्रोडक्ट होती है। इन तमाम सोर्सेज के लिए आप पे करके अपने यूज़र को कन्विंस कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने वाली चीज़ है कि आप अपने यूज़र को, अगर आपको उसका इंटरेस्ट मालूम है तो आप डायरेक्टली उसके ईमेल में अपनी प्रोडक्ट को पिच कर रहे होते हैं। इससे सिमिलर एग्जांपल ही व्हाट्सएप मार्केटिंग भी है, वो भी सेम काम कर रही होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी जॉब वैकेंसीज हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और उनके लिए एवरेज कितना पे किया जाता है आपको मंथली, जिसमें सबसे टॉप पे हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स, SEO मैनेजर्स, SCM PPC एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, एफिलिएट मार्केटिंग लीडर्स, कंटेंट मार्केटर्स और इसके अलावा बेतहाशा फील्ड्स हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसने डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम का डिसीजन लेना होता है। इसकी UK में अकॉर्डिंग टू रिसर्च इसके लिए कंपनीज अप टू 5,50,000 रुपीज सैलरी पर मंथ पे कर रही हैं। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स वो डिसाइड करती हैं कि यूजर को कितनी देर तक रोकना है आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट के ऊपर,
और किस प्रोसेस से गुजर कर वो परचेजिंग करेगा। 2 लाख रुपीस सैलरी दी जा रही है सेम फील्ड के लिए। उसके लिए आते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट जो कि डिजाइन कर रहे होते हैं एसईओ कैंपेन को। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीस सैलरी दी जाती है। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट के जो कि किस प्रोडक्ट को किस टाइम पिच करना है वो ये डिसाइड करता है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो कि जितनी भी कैंपेन, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो पेड मार्केटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वो ये डिसाइड करता है कि कब पिच करनी है, क्या डिसीजन लेने हैं, किस टाइम पे डिसीजन लेने हैं। ये सबसे टॉप पोजीशन होती है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में और इसके लिए एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। और तभी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीस पर मंथ ली जाती है इसी सेम पोजीशन के लिए। अब बात करते हैं कि क्या सेटबैक्स आप फेस कर सकते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद, या आपका बिजनेस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं तो क्या सेटबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि लो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एड्स के ऊपर। मतलब सपोज एक वेबसाइट है जिसमें 5 जगह पर मुख्तलिफ एड्स लगी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ साइजेस की हैं, तो आपकी एड अगर किसी ऐसी पोजीशन में है जिसको कम देखा जा रहा है तो वो आपके लिए किसी किस्म का बेनिफिट नहीं रखेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनी रेटिंग और अपने रिव्यूज छुपा सकते हैं किसी भी वजह से, पर डिजिटल मार्केटिंग में आपके रिव्यूज और लोगों की रेटिंग्स पब्लिक होती है जिसकी बेस पे लोग डिसीजन पास करते हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें कंपटीशन डेली बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आइडिया को। और एसईओ में आपको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है सर्च इंजन के एल्गोरिदम पे कि अगर उसने कोई ना कोई अपडेट कर दी तो आपकी सर्विसेज डाउन हो सकती हैं गूगल सर्च में। और जब आप फेमस हो जाते हैं और आपकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो लोग नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं आपकी कैंपेन के ऊपर या आपकी सर्विसेज के ऊपर। उसका इंपैक्ट ओवरनाइट आपको फेस करना पड़ता है। ये भी एक मेन डिसएडवांटेजेस में से है। कि तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्या एडवांटेजेस और क्या सेटबैक्स होंगे और कितना आप अर्न कर सकते हैं सेम फील्ड से। तो अब बात करते हैं कि इस फील्ड का बेसिक आइडिया लेने के लिए या अपने आप को किक स्टार्ट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं वो मोस्टली फ्री हैं, जिसमें आप dgskills.pk को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके कोर्सेज भी फ्री हैं जो आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं जिससे आप अपना करियर इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूडेमी है, lynda.com है और स्किल शेयर। ये तमाम प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक या एडवांस नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा और फ्री सोर्सेज के लिए गूगल और यूट्यूब भी अवेलेबल है। पर कोर्सेज को ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि आप बेसिक टू एडवांस लेवल सारी की सारी चीजें लर्न कर लें। तो मैंने जो आज प्रोस्पेक्टिव बताए हैं वो 2 तरह से बताए हैं, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो आप अपने बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की इन सारी फील्ड्स को यूज करते हुए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर सकते हैं या कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट आप पिच करना चाहते हैं तो इन सारे मीडियम के थ्रू अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप बेसिक नॉलेज लर्न कर लेते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी 20 to 30,000 रुपीज तक आपको लोकली भी अवेलेबल हो जाती है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो उन लोगों के बारे में जिनको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें ताकि मैं आपको डिटेल आंसर दे सकूं। उसके अलावा अपना करियर जो आपके फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं उनको टैग जरूर करें और जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बेल नोटिफिकेशन दबाएं या ना दबाएं ये आपकी मर्जी है, पर फेसबुक को पेज फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. Have a good and safe day.